dear students. In previous chapter videos, we have learned regarding the corporate finance, what it means, the decisions which has been based on the corporate finance, that was financing decision and the investment decisions. Then what were the importance of corporate finance? Now, in this video, we are going to learn regarding the capital requirement, which are generally of two types, that is fixed capital and the working capital. Now, capital requirement. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, first step is to take the decisions on the amount of capital requirement. मीन्स एक बार अपन ने डिसाइड कर लिए कि अपने को ये पर्टिकुलर शॉप ओपन करना है, तो उसके बाद अपन ये सोचते हैं कि वो शॉप ओपन करने के लिए उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी रहेंगी, कितने फंड्स की ज़रूरत रहेंगी, कितने पैसे की ज़रूरत रहेगी. उसके बाद उसके बेस पे अपन डिसीजन लेते हैं कि फिक्स कैपिटल कितना लगेगा अपने को और वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा. अब फिक्स कैपिटल इट जनरली रेफर्स टू द कैपिटल invested in fixed assets such as land, building, equipment, machinery, technology, etc. to make future profit, and it is a permanent capital which stays for longer period of time. अपने को पता है कि फिक्स कैपिटल वो कैपिटल रहता है जो अपन लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट करते हैं. लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मीन्स फिक्स असेट्स में लैंड बिल्डिंग इन हो गई, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, जिसको अपन परमानेंट कैपिटल भी बोलते हैं. अब इसके लिए अपने जब डिसीजन लेना है अपने को कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, तो उसके लिए सर्टन फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस. इस पर भी डिपेंड करता है. अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए अपने को प्रोडक्शन लगेगा, प्रोडक्शन के लिए अपने को मशीनरी लगेंगी, लैंड लगेगी. सो अगेन हियर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल विल बी मोर. ऑन द अदर हैंड, फॉर द ट्रेडिंग कंपनी the fixed capital requirement will be less. Second, size of business. Firms related with the large scale operations generally require more fixed capital as their production and process is based on the automatic machines and the equipments. अगर आप लार्ज स्केल प्रोड्यूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को ऑटोमेटिक मशीन्स, टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स लगती है, जिसके लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा. वही अगर अपना स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. थर्ड, स्कोप ऑफ बिजनेस. अब इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर अपन बिजनेस कैरी कर रहे ऑन प्रोडक्शन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लार्ज स्केल, देन द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको सेल करना पड़ेगा. सेल करने के लिए अगेन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. ऑन द अदर हैंड, अगर अपन लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फॉर दैट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. देन फोर्थ, एक्सटेंड ऑफ लीज और द रेंट. अगर अपन जो फिक्स असेट्स एक्वायर कर रहे हैं, अगर वो अपने को ईजिली रेंटल बेसिस पे या लीज बेसिस पे मिल रही है, तो उसके लिए अपना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा. और अगर रेंटल बेसिस पे या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे नहीं मिल रहा है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहे. सिंपल फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, टू व्हीलर, तो उसके लिए अगर आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी से, फाइनेंसिंग फैसिलिटी से, तो आपको इनिशियली कम पैसे देना पड़ेगा. हो सकता है 10,000 दे तो आपको गाड़ी मिल गई, महीने इंस्टॉलमेंट पे कर लो. ऑन द अदर हैंड, इफ फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल, देन व्हाट विल हैपन? एट द टाइम ऑफ परचेसिंग यू हैव टू मेक द फुल पेमेंट ऑफ 60,000 70,000. तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा. Next, arrangement of subcontract. A business wants to subcontract some process of production to others, so at that time requirement of fixed capital will be less. अगर अपन बिजनेस का एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी और को दे रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. नेक्स्ट, सिक्स, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स. अगर जो भी ओल्ड असेट्स रहते हैं, ओल्ड इक्विपमेंट्स, प्लांट्स, अगर ये इजीली अवेलेबल है एट लो प्राइसेस, देन एट दैट टाइम इट विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. Then seventh, acquisition of assets on concessional rate. Recently, the government has launched many schemes for the development of the agricultural sector, industrial sectors, manufacturing sectors. It has provided the loans, even they have provided the land, building, materials at the concessional rates. Even plants, equipments is also available on the installment basis with the help of the government, which
obviously reduces our requirement of fixed assets. Next, international conditions. Large organization carrying business on international level have to invest large funds to expand fixed assets. अगर अपन इंटरनेशनल लेवल पे डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अपना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. Then 8, trend in economy. If the future of the company is bright, so generally it gives the green signal for its expansion. अगर अपना कंपनी अच्छा ग्रो कर रहा है तो क्या करेंगे अपन, उसको एक्सपांड करने के लिए सोचेंगे, एंड फॉर इट्स एक्सपेंशन द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. Then next, 10th, population trend. Again, if population goes on increasing, then what will happen? It will create the many opportunities for the manufacturers, because if population increases, demand increases, then we have to increase our production. So for that purpose, fixed capital requirement will be more. Next, 11th, consumer preference. Industries providing goods and services which are in good demand will require large amount of fixed capital. जो पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है एट प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली फॉर दैट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर बिकॉज वी हैव टू प्रोड्यूस मोर. द बेस्ट एग्जांपल एट द रिसेंट इज मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग. अभी सब ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, तो ऑब्वियसली मोबाइल की डिमांड बढ़ गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, और वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई. नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव फैक्टर. Competitive factor, if our competitor shifts the business from one sector to another, तो many competitor are of the same trend, अपन क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसने चेंज किया, अपन भी उसका देख के अपन भी अपना बिजनेस चेंज कर देते, तो सो एट दैट टाइम द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. Of capital requirement, that is working capital. Working capital means the capital which is used to carry out the day-to-day business activities for maintaining the fixed assets. Generally, it refers to difference between current assets and the current liabilities. Current assets, example cash, bank, inventories, debtors, etc. Current liabilities, examples creditors, bills payable, etc. It is also known as the net working capital, that is current assets minus current liabilities. On the other hand, there is gross working capital. Gross working capital means that is the sum of current assets. Now there are certain factors which affects the working of or the requirement of working capital. They are as follows. First, that is the nature of business. Firms which are engaged in manufacturing or the public utility concerns requires less working capital, as there is a constant inflow of cash. On the contrary, the luxurious goods business or the trading business, it requires more working capital, as it has to invest huge amount of working capital on maintaining the stock. Second, size of business. If there is a large scale operation of business, then it will require more working capital. बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए ज़्यादा रॉ मटेरियल्स लगेगा, लेबर्स, वर्कर्स ज़्यादा लगेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी. वही अगर स्मॉल स्केल बिजनेस ऑपरेशन है, तो कम प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी. Next, that is volume of sales. If we want to produce in large quantity, according to the increase in sales depends upon the increase in demand, so at that time the working capital requirement will be more. जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली अपने को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा. फोर्थ, प्रोडक्शन साइकिल. इफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट is long, at that time the working capital requirement will be more. For example, in case of agriculture में जैसे ही आप सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स जैसे ही आप लगाओगे, तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी उसका प्रोडक्शन मिल जाएगा, फिनिश प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल लेस है. ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक टीवी,
Fourth, production cycle. It means process of converting raw materials into finished goods. If the period of production cycle is longer, it will require more working capital. Example, in case of electronic goods like TV, refrigerator, washing machines. On the other hand, if the production cycle is short, it will require less working capital. Example, in case of agricultural goods. Next, fifth, business cycle. In case of boom period, the sales will increase and obviously it will increase the working capital. On the other hand, in case of recession period, the sales will decline and it will lower the working capital requirement. Today it is the period of recession. So here the demand is less, so sales is less, the requirement of working capital is also less. Next, terms of purchase and sales. If the firm does not provide the credit facility for purchase but it adopts the liberal credit policy, so at that time the requirement of the working capital will be more. अगर अपन क्रेडिट में परचेज नहीं कर सकते गुड्स, सो उस समय अपने का कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. ऑन द अदर हैंड, if we can easily purchase the goods on credit, then the working capital requirement will be less. On the other hand, if we adopt the liberal credit policy, the working capital requirement will be more. And if we adopt less liberal policy of credit sales, then the working capital requirement will be less. Next, credit control. It includes the factors related with the volume of credit sales, terms of credit sales, and the collection of credit policy. If we have sound credit policy, then the requirement of the working capital will be less. But if we have liberal credit policy, the requirement of the working capital will be more, because in case of liberal policy, what will happen? It will be difficult at the time of the collection of the funds from the debtors on time, which will create the bad debts. So at that time we will require more working capital. Next, eighth, that is growth and the expansion. If the growth of the company is increasing day by day, it will require the large scale operation production for its expansion, and for the meeting the increasing demand of the sales, the requirement of the working capital will be more. Next, ninth, management ability. If there is a proper coordination between the production and the distribution of the goods, means whatever we are producing has been distributed or the sold out at the same time, then the working capital requirement will be less. On the other hand, if the firm stocking on heavy inventory, at that time the working capital requirement will be more. Then last, external factors. If the financial institutions and the banks provide short-term funds easily, at that time the working capital requirement will be reduced.